अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अफरीदी है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून के महीने में डिफरेंट मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केसी 100 इंडेक्स, जो कि सिंगल हमारे पास मार्केट थी जो कि पॉजिटिव रही है। और इसमें देखें तो मोर देन 6000 पॉइंट का गेन नज़र आया, विच इज़ मोर देन 3.5%। और फंडामेंटल्स की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है पिछले नंबर से लो आया है, और वन ऑफ द रीज़न, और दूसरा जो है हमारे पास ऑयल की प्राइसेस डिप की है, और इसकी रीज़न बेसिकली एमओयू जो साइन हुआ है बिटवीन यूएसए एंड ईरान। सो उसकी वजह से जो वॉर की टेंशन थी वो ईज़ आउट हो गई है और ऑयल की प्राइस डिप की है। सो सिंस यू ऑलरेडी नो कि ऑयल जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिफेंसिव या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ आती हैं वो यूजुअली ऑयल की हाई प्राइस की वजह से आती है। सो उसकी ईज़ आउट होने की वजह से परफॉर्मेंस नज़र आई है। इसके अलावा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी अभी हाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली अभी यूरो और पांडा बॉन्ड लॉन्च किए। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी एक अच्छा हमारे पास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा रेटिंग अपग्रेड भी रिसेंटली हुई है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसी तरह की MI30 भी पॉजिटिव रहा है, मोर देन 6000 पॉइंट जो है गेन किए, और कन्वर्ट होते परसेंटेज में तो ये ऑलमोस्ट 2.7% बनता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें तो टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं हमारे पास, इसमें कमर्शियल बैंक, सीमेंट्स और पावर सेक्टर आते हैं। और इसकी नेट जो वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन 4.6 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंक्स में गेन हुए हैं। इसके अलावा जो उतना ही तकरीबन सीमेंट्स में भी है, और पावर में देखी जाए तो तकरीबन 2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड ने की है। और इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस देखी जाए जून में, तो हमारे पास लो रिस्क कन्वेंशनल में सबसे बेस्ट परफॉर्मर अल हबीब फिक्स्ड इनकम रिटर्न प्लान 19। और अगर हम मीडियम में जाएं तो इसमें पाक ओमान एडवांटेज एसेट एलोकेशन फ़ंड, और हाई रिस्क में हमारे पास गोल्ड एरो स्टॉक फंड आता है। और अगर हम शरिया कंप्लाइंट में देखें तो लो रिस्क में हमारे पास अल हमरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान 1, मीडियम में हमारे पास पाक ओमान इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड, और हाई रिस्क में हमारे पास AKD इस्लामिक स्टॉक फंड आता है। अच्छा, देन इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो नैस्डैक जो है थोड़ा सा चॉपी प्राइस एक्शन था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, और तकरीबन स्टैगनेंट ही रहा है। और इसकी रीज़न ये थोड़ा सा डिप आया था इसमें। इसकी रीज़न बेसिकली जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी टोन थी वो थोड़ी सी हॉकिश साइड पे रही है, क्योंकि अभी जो फॉरवर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट दी उन्होंने वो इट्स मोर टुवर्ड रेट हाइक रादर देन रेट कट। तो रेट कट की बात बिल्कुल ही चली गई है, और रिसेंट डॉट प्लॉट भी यही शो कर रहा है कि एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.4 से बढ़ के 3.8% पे जा सकता है। इसी तरह अगर जो फेड की हमारे पास हॉकिश पॉलिसी है वो डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग रही है, और इसी की रीज़न यही है कि गोल्ड हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव रहा है, क्योंकि इट एक्ट्स अगेंस्ट द डॉलर। तो ये मेन रीज़न है बिहाइंड द गोल्ड नेगेटिव परफॉर्मेंस। इसके अलावा वॉर की जो टेंशन थी वो भी ईज़ आउट हो गई है। सो एक रिस्क ऑफ जो फैक्टर्स थे वो थोड़े से ईज़ आउट हो गए, तो दोनों साइड से प्रेशर था गोल्ड पे। क्रूड ऑयल अभी आजकल तो टोटली सेंटिमेंटल ड्रिवन है, बेस्ड ऑन के किस तरह जो हमारे पास MOU या फिर वॉर की टेंशन ईज़ आउट होती है तो ऑयल जो है नीचे जाने लग जाता है, और अगर अगेन टेंशन बढ़ती है तो ये ऊपर जाता है। तो इट्स बेस्ड ऑन के जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है वो जैसे ईज़ आउट होगा तो क्रूड ऑयल नीचे ही आना है, और अगर ये ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम तक रहता है तो ऑयल विल बी ऑन द हायर साइड। फाइनली बिटकॉइन, सेम इसकी रीज़न वही थी कि हॉकिश टोन जो आई थी फेड की तरफ से, तो उन्होंने डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया, तो इस वजह से हमारे पास बिटकॉइन जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर आया बिटकॉइन पे। और इसके अलावा जो स्ट्रेटजी है उन्होंने भी बिटकॉइन काफ़ी सेल किए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। सो ये दो रीज़न की वजह से बिटकॉइन जो है मोर देन 20% डिप हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। चलिए जी, इसी के साथ हम आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले महीने मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।